नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सोयाबीन की फसल में फूलों की संख्या को कम समय में कैसे बढ़ाया जाए। इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ में बात करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए ताकि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। और वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले किसान भाइयों, आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे स्क्रीन पर एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, बात करें अगर सोयाबीन के बारे में, तो बहुत सारे किसान भाइयों के मन में सवाल होता है और बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में ऐसी समस्या आती है कि सोयाबीन काफ़ी ज़्यादा हाइट ले लेता है, पौधा बड़ा हो जाता है, लेकिन उस पर फूल बहुत ही कम आते हैं। तो ये समस्या किन कारणों से होती है, तो सबसे पहले इस समस्या के बारे में बात करते हैं। देखिए किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि बहुत सारे किसान भाई सोयाबीन की फसल में यूरिया खाद की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, यानी कि जब फसल 30-35 दिन की होती है तो उस समय पर यूरिया खाद डाल देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पौधा हाइट लेना शुरू कर देता है और पौधे की जो सारी एनर्जी होती है उसकी ग्रोथ बढ़ाने में लग जाती है और इतने समय में फूल आने की अवस्था भी आ जाती है। तो पौधा फूलों पर ध्यान न देकर उसकी हाइट को बढ़ाने में लगा रहता है। तो इस वजह से पौधे की हाइट बढ़ती रहती है और फूल बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर आते भी है तो इक्का दुक्का फूल पौधे पर देखने को मिलते हैं। तो अब अगर आपने यूरिया खाद डाल दिया है और फूल कम आ रहे हैं, इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। अगर आपने यूरिया खाद नहीं डाला है और फूल आ रहे हैं, वह भी ऑटोमेटिक नीचे गिर रहे हैं, तो इसके लिए आप NPK 05234 का स्प्रे अपनी सोयाबीन फसल पर कर सकते हैं। इसमें हमने भी हमारी सोयाबीन फसल में स्प्रे किया है और हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इसलिए हम आपको इसका उपयोग करने के बारे में बता रहे हैं। NPK 05234 के अंदर 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। और ख़ास तौर पर जब सोयाबीन फसल में फूल आते हैं तो उस समय पर फास्फोरस की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। फास्फोरस की वजह से और पोटास की वजह से जो फूल पौधे पर हैं उनके गिरने की समस्या कई हद तक कंट्रोल हो जाती है, जिससे कि आपकी फसल में जितने फूल आए हैं वो फूल पौधे पर ही लगे रहेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे नहीं गिरेंगे। साथ ही नए फूलों के विकास में भी फास्फोरस और पोटास की बड़ी भूमिका रहती है। तो फसल में जो फूल आ रहे हैं वो तो पौधे पर रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही नए नए फूलों का भी विकास होगा, जिससे आगे जाकर हमारी फसल पर, हमारी फसल के पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फली आएगी और हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। अब NPK 05234 आप फूल आते समय या फिर जब 15 से 20% फूल हो जाएं उस टाइम पर इसका उपयोग कर सकते हैं। लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से इसको स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल में दे सकते हैं। किसान भाइयों, NPK 05234 का खर्चा बहुत ही कम आता है। 1 एकड़ में 200 से 250 रुपये का खर्चा आता है। तो आप 200 से 250 रुपये का खर्चा करके NPK 05234 का स्प्रे अपनी फसल में कर दीजिए। अगर आप दुकानदार के पास जाते हैं और वहाँ पर आप अपनी समस्या बताते हैं कि फूल बढ़ाने के लिए कोई दवा दीजिए, तो दुकानदार आपको काफ़ी ज़्यादा महंगी दवा देगा और उससे आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। तो आपको बहकावे में नहीं आना है और आप NPK 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी दवा नहीं है जिससे कि आप जो है अपनी सोयाबीन में फूलों को बढ़ा सकते हैं। तो आप NPK 05234 की मदद से फूलों की संख्या को कुछ मात्रा तक बढ़ा सकते हैं और फूल गिरने की समस्या को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से NPK 05234 का स्प्रे अपने खेत में ज़रूर कीजिए। किसान भाइयों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।